तो प्रभु का दर्शन हमें मिले। लेकिन भगवान की पहचान करना, भगवान को समझना और उस परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करना इतना सरल नहीं है। आप कथा सुन रहे हैं, मैया यशोदा ने भगवान के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया, समूची सृष्टि का दर्शन किया, लेकिन इसके उपरांत भी मां यशोदा भगवान को पहचान नहीं सकी। भगवान जिसको चाहते हैं वही भगवान को पहचान पाता। सो जानहि जेहि देव जनाए, अन्यथा कोई नहीं जान सकता। भगवान की सत्य लीला को भी उनकी योग माया शक्ति छुपा लेती है, दबा लेती है। परीक्षित जी जानना चाहते हैं, क्या ये मर्म कोई नहीं जानता? तो सुखदेव जी बोले, हाँ जाना तो, लेकिन माने नहीं जाना। जो व्रज में गोपियां थी, जो भगवान के प्रति समर्पित गोपियां थी, वे जान गए। और भागवत के पवित्र श्लोक में वेद व्यास जी ने रचना की और बताया, इत्थं विदितं तत्त्वायां गोपिकायां स ईश्वरा। ये रहस्य, ये तत्व, ये मर्म केवल गोपियां जानती थी कि वो सामान्य पुरुष नहीं है, वो ईश्वर है, वो परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन मैया यशोदा के नेत्रों में निद्रा की माया का संचार कराते हुए भगवान ने सत्य घटना पर पटाक्षेप कर दिया। अब तो यशोदा मैया जो गोपी आती है उससे यही चर्चा करती है कि आज मैंने लाला के मुख में समूची सृष्टि देखी। देखो एक बात और बता, भगवान ब्रज में ऐसी कोई एक लीला कर देते हैं कि जिसकी चर्चा यशोदा मैया सबसे करती। यशोदा जीव है और भगवान की लीला की चर्चा, भगवान के चरित्र का चिंतन अगर जीव करता है तो निश्चित है कि इसका कल्याण हो जाता है। भगवान थोड़े और बढ़ेंगे तो एक दिन मैया ने अपनी समस्त सेविकाओं को अलग अलग काम में लगा दिया और मैया यशोदा स्वयं दही का मंथन कर रही थी, क्योंकि भगवान को ताजा माखन खिलाती थी। कभी भी जूठा, उच्छिष्ट या बासा या लांघा हुआ भोजन नहीं मनुष्य को करना चाहिए। आजकल कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जूठा खिलाओ तो प्रेम बढ़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और शास्त्र कहते हैं न जूठा खाइए और न जूठा खिलाइए। साथ में भोजन कर सकते हो, लेकिन साथ शब्द का अर्थ ये नहीं है कि एक ही पात्र है ना। ऋषि सहित रघुवंश मणि करी भोजन विश्राम। साथ बैठ बैठ के खाइए, लेकिन जूठा मत खाइए, उपेक्षित भोजन मत कीजिए। कभी कभी माताएं जब क्रोध में होती हैं तो कह देती ले धरो जय ले। भोजन नहीं करना चाहिए। और किसी के द्वारा थाल को या भोजन को लांग लिया जाए
तो वो भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये नियम है, क्योंकि भोजन से हमारे मन पर सीधा प्रभाव पड़ता। तो भगवान को ताजा माखन खिलाने के लिए मैया यशोदा दही का मंथन कर सेविकाओं को काम में लगा दिया। और विशेषता इस बात की है कि यशोदा जब दही का मंथन कर रही हैं तो भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। अरे ध्यान से समझना। और मैया यशोदा गीत भी भगवान के गा रही हैं। तो देखो, मन, वाणी और कर्म। मन भगवान के चिंतन में, वाणी भगवान का गुण गा रही है, गीत गा रही है, भजन गा रही है, कीर्तन गा रही है। और इंद्रियां माने कर्म इंद्रियों से हो रहे हैं। और ये तीनों काम किसके लिए है? संसार के लिए कि भगवान के लिए? और इतनी ही बात समझ लो, पूरी कथा का रस मिल जाए। कर्म भी भगवान के लिए और मन भी भगवान के लिए। तन सेवा में लगा है तो किसके लिए? भगवान के लिए। और वाणी का प्रयोग भी भगवान के लिए। जब तन, मन, कर्म और तन, वो वाणी सब भगवान को समर्पित हो जाती है, तो फिर जीव को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भगवान जीव के पास स्वयं चल करके आ जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, जैसे यशोदा तन्मय हो गई भगवान से, तो भगवान ने मैया के पास जाने की योजना बनाई। और ठाकुर जी ने बहाना काहे का लिया कि हमें भूख लगी, अब जाना मां के पास। तो जिसकी कृपा से सबका पेट भरता है, ऐसे भगवान ने कारण बनाया है भूख का। और भगवान दूध पीने की इच्छा लेके मैया यशोदा के पास आए। एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि जहां जीव की इच्छाएं विराम ले लेती हैं, तब उस जीवात्मा को दर्शन देने के लिए परमात्मा स्वयं चल करके आते हैं। आइए प्रस्तुत श्लोक को सुन लेते हैं। ताम स्तन काम आसाद्यम मंथयति जननी हरि। उसी समय मथानी चलाने वाली अपनी मां यशोदा के पास भगवान, और परीक्षित जी मथानी पकड़ ली, बड़े प्रेम के साथ मना करने लगे, बड़े प्रेम के साथ कि मैया मंथन करना बंद कर दे, मुझे भूख लगी है, पहले स्तनपान करा। मैया यशोदा ने कन्हैया को गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। भगवान ने माया शक्ति के माध्यम से जो दूध गर्म हो रहा था, उसके नीचे की अग्नि को तेज कर दूध उबल के गिरा। सो मैया दूध संभालने चली गई। भगवान ने एक लोढ़ा उठाया और दूध दही के जितने पात्र थे भगवान ने सब तोड़ दिए, ऊखल को उल्टा किया, उसके ऊपर खड़े हो गए और जो माखन सीके में था गोविंद उसको निकाल निकाल करके वानर को माने हनुमान जी महाराज को खिलाने लगा। मैया की दृष्टि पड़ी, सो मैया ने कन्हैया को बांधना चाहा, लेकिन भगवान भागती ही चली गई। मैया यशोदा पकड़ नहीं पाई। तब भगवान स्वयं बंध गए।